होगी। 16 जमातों की हुकूमत हमें मिलनी है, तो इससे बेहतर है कि ना मिले। क्या करेंगे, ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे फिर? हाँ बैठेंगे, हम भागेंगे तो नहीं। अगर सादा अक्सरियत ही मिली तो मियां साहब ऑपोजिशन लीडर बनेंगे? बन जाएंगे। मियां साहब पहले नहीं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने। नवाज शरीफ इस इलेक्शन में सादा अक्सरियत ना ले सके तो हुकूमत नहीं बनाएंगे, ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। नवाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर होंगे। हनीफ अब्बासी की प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, हमने वही इत्तेहादी हुकूमत बनानी है तो इससे बेहतर है ना बनाएं। पार्टी इत्तेहादी हुकूमत के हक में नहीं है, हमें वाज़े अक्सरियत मिलेगी। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। सिंध में हमारा टक्कर का मुकाबला होगा। जीत हमें नजर आ रही है, कोई रोक नहीं सकता। आसिफ जरदारी भी दूरअंदेश हैं, क्या उन्हें हमारी जीत नजर नहीं आ रही? हीरो नवाज शरीफ हैं और विलन वो है जो इस वक्त अटियाला जेल में है। पीटीआई वाले बिक भी रहे हैं और डर भी रहे हैं। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर भारत को शदीद खदशात से आगाह कर दिया है। भारत को कहा है कि कातिलाना हमलों के जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाए। तर्जुमान अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है, ARY न्यूज का सवाल। तर्जुमान नेशनल सिक्योरिटी ने कहा, मामला अभी जेर तफ्तीश है, इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। भारत ने कहा है इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, चाहते हैं कि तहकीकात हर मुमकिन हद तक काबिल एतबार और शफाफ हो। बारह दिन में दूसरी बड़ी खौफनाक आग, 4 अफराद जहां बहक। कराची में आयशा मंजिल पर अर्शी शॉपिंग मॉल की दुकान में आग भड़की तो शोलों ने फॉर्म की दुकान को लपेट में लेते हुए 4 मंजिला रिहायशी इमारत को भी घेर लिया। लोग छतों पर चढ़कर मदद के लिए पुकारते रहे। इमारत से 3 लाशें निकाल ली गईं। 23 साल का नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया। रिहायशी इमारतों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। तमाम 72 फ्लैटों के रिहायशी महफूज रहे। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों और स्नाकर ने आग बुझाई। पाक बहरिया की टीमों ने भी आग बुझाने के काम में हिस्सा लिया। आग के बाद इमारत गिरने का खदशा, इमारत के आगे खड़ी गाड़ियां भी जल गईं। इमारत सील कर दी गई। अर्शी सेंटर में लगी आग से कई आशियाने जलकर राख। दर्जनों खानदान सड़क पर आ गए। खौफनाक आग लगी तो ऊपर की मंजिलों पर मकीनों ने बमुश्किल जानें बचाईं। चलने फिरने से कासिर माँ बाप को बेटा पहली मंजिल से नीचे लाया। मुतासरा खानदान अपने घरों को जलता देखते रहे। नागहानी हादसे ने बसे बसाए मस्कन उजाड़ दिए। बेयारो मददगार मुतासरीन रात खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर। सर छुपाने का कुछ न बचा। फायर ब्रिगेड के देर के आने की वजह से आग बेकाबू हुई। दुकानदारों ने बताया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान में सिलेंडर की वजह से आग लगी। इतना मौका भी ना मिला कि पानी डाल सकते। दुकान से निकलने वाली आग फॉर्म ने पकड़ी तो शोले फैलते गए। फायर ब्रिगेड आधा घंटा देर से आई। जल्दी आती तो आग बुझ जाती। इस गफलत की वजह से हम बर्बाद हो गए। फायर ब्रिगेड गाड़ी देर से क्यों पहुंची? मेयर कराची इस सवाल पर खफा हो गए। मुर्तजा वहाब ने कहा, ये बताएं आग कौन बुझा रहा है, मुतासिरीन या हमारा अमला? गवर्नर सिंध ने फायर ब्रिगेड देर से आने का जिम्मेदार सबको करार दे दिया। कहा, लोग तो एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देते, हमें अपनी गलतियां तस्लीम करना पड़ेंगी। रहनुमा MKM अमीनुल हक ने कहा, सिंध हुकूमत ने फायर ब्रिगेड के निजाम को तबाह कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत से मुतासरीन के लिए आर्जी कयाम फराहम करने का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ की 15 साल बाद चौधरी शुजात से मुलाकात। नून लीग के सरबराह काफ लीग के सरबराह से मिलने उनके घर पहुंचे। मुलाकात में दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। 40 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात में नवाज शरीफ ने 2009 में चौधरी शुजात की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। कहा, चौधरी साहब, मेरे दिल में आपके लिए पहले की तरह इज्जत है। चौधरी शुजात ने वतन वापसी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। मरियम नवाज बोली, चौधरी शुजात ने हमारा बहुत साथ दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी हुकूमत में चौधरी सालिक हुसैन की कारकर्दगी अच्छी रही। जराए का कहना है, दोनों रहनुमाओं ने कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक किया। चौधरी सालिक और तारिक बशीर चीमा के लिए कौमी असम्बली की सीट पर एडजस्टमेंट हुई।
चौधरी शाफी हुसैन के लिए पंजाब असेंबली में सीट एडजस्टमेंट हो गई। सरबराह काफ लीग ने नवाज शरीफ की बर्फी, कचौरी और कश्मीरी चाय से तवाज़ो की। नून लीग के साथ मामला पहले से तय हो चुके हैं। पंजाब की 8 और कौमी असेंबली की 5 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट होगी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शाफी हुसैन की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन शेड्यूल के बाद नून लीग के साथ मजीद नशिस्तों पर भी बात होगी। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर हैं, वो किसी और पार्टी में नहीं जा रहे। शाह महमूद कुरैशी पीटीआई के बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन मुकर्रर। परवेज इलाही मरकजी सदर, फिरदौस शमीम मरकजी नायब सदर बन गए। सैफुल्लाह अबड़ो, कासिम सूरी और मुश्ताक गनी मरकजी नायब सदूर होंगे। 9 मुंतखब ओहदेदारान का नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त 8 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। 11 अफराद ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्तें दायर की हैं। दरख्वास्त गुजारों में राजा ताहिर नवाज, अकबर एस बाबर, नौरीन फारूक समेत दीगर शामिल हैं। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और शफाफ होंगे। पीटीआई और सरबराह पीटीआई पर इलेक्शन लड़ने के लिए कदगन नहीं। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है, 9 मई के वाकयात के बाद लोग गुमशुदा नहीं, रूपोश हुए। ये उनका जाती फैसला था, रियासती जबर नहीं। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, तमाम जमातों को मसावी कवरेज दी जा रही है। हमें जिस हालत में मुल्क मिला उससे बेहतर अगली हुकूमत को मुंतकिल करके जाएंगे। बुनियादी फैसला साजी निगरां हुकूमतों का काम नहीं। अगले 2 माह के अंदर जो हमारे बस में हुआ वो करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से रोकने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आबिर फारूक आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। शहरी ने वकील अख्तर अब्बास और शाहरुख शेख के जरिए दरख्वास्त दायर की। मौकफ अपनाया, इंकशाफ हुआ है, हजारों जाली शनाख्ती कार्ड अफगानियों को जारी किए गए। अफगान बाशिंदों के जाली शनाख्ती कार्ड पर वोट भी रजिस्टर्ड हो चुके। इस तनाजुर में इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रूल पर नजरसानी का हुक्म दिया जाए। नादरा को हुक्म दिया जाए कि जाली शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करके वोट डिलीट कराएं। इलेक्शन कमीशन को आगाह करे। पटिशन के जेरे इल्तिवा होते हुए इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रिकॉर्ड फराहम करने के लिए एक और खत लिख दिया। मतन के मुताबिक शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए रिकॉर्ड फराहम किया जाए। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का खत फराहम किया जाए, जिसमें शिकायत का मामला जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भिजवाया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की राय की कॉपी फराहम की जाए। 28 अक्टूबर की कार्रवाई और ऑर्डर की कॉपी फराहम की जाए। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने शिकायत कुनंदगान को तलब करने की कार्रवाई और मुतालिका कानून का रिकॉर्ड भी मांग लिया। खत में लिखा, इल्जामात को रिकॉर्ड किया गया जबकि मुझे खामोश रहने को कहा गया। समाअत के लिए पेश होने के नोटिस की काउंसिल की तरफ से ही खिलाफ वर्जी की गई। मेरे एतराजात को अभी तक जेरे गौर नहीं लाया गया और न ही उन पर फैसला किया गया। मेरी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का अमल भी शुरू नहीं किया गया। एक बार फिर दरख्वास्त करता हूं कि मतलूबा दस्तावेजात फराहम की जाएं ताकि नजरसानी शुदा शो कॉज नोटिस का जवाब तैयार कर सकूं। कायदे-ए-आज़म ने इसराइल को नाजायज बच्चा करार देकर कभी तस्लीम न करने का ऐलान किया था। इस ऐलान से पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हट सकता। 8 दिसंबर को मुल्क भर में यौम अक्सा मनाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद में हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, 2 रियासती हल की बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। 2 रियासती हल की बात से परहेज किया जाए। 2 रियासती हल का मतलब इसराइल को तस्लीम करना है। हर मुसलमान पर जिहाद फर्ज हो चुका है। सिराजुल हक ने कहा, हिरोशिमा और नागासाकी से ज्यादा बारूद गजा पर फेंका गया। 2 माह में फूल जैसे बच्चे बारूद में जल गए। गजा में मजालिम पर खामोश हुक्मरान भी इसराइल जितने ही जिम्मेदार हैं। 2 रियासती हल को तस्लीम नहीं करते।
कायद-ए-आज़म के नजरिए के हामी है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने कॉन्फ्रेंस से टेलीफोनिक खिताब में कहा, पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो गजा में जंग रुक सकती है। फलस्तीनियों को पाकिस्तान से बहुत उम्मीद है। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी तीसरे माह में दाखिल। सहूनी फौज ने जिबालिया कैंप पर बमबारी करके अल जजीरा के सहाफी का पूरा खानदान खत्म कर दिया। मोमिन अल शराफी के अहल खाना के 21 अफराद शहीद हुए। इसराइली दहशतगर्दी में अब तक 7,000 बच्चों और 4,000 खवातीन समेत 16,250 फलस्तीनी शहीद, 15 लाख बेघर, 7,000 मलबे तले दबे हैं। शिमाली गजा में 80% इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इसराइल ने फलस्तीनियों पर 3 एटम बम जितना बारूद बरसाया। वस्ती गजा में मगाजी पनागुजीन कैंप के मलबे से कम अज कम 10 लाशें निकाल ली गई। गजा में खुराक का बहरान भी जन्म लेने लगा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक तबाही देखकर लगता है गजा का बस नाम रह जाएगा। अमरीकी सेनेट ने इसराइल के लिए इमदादी पैकेज रोक दिया। गजा में इसराइली जारियत से आलमी अमन खतरे में पड़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गैर मामूली इक़दाम। एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर का आर्टिकल 99 नाफिज कर दिया। आर्टिकल 99 के तहत सलामती कौंसिल को गजा जंग से मुतालिक इजलास लाजमी बुलाना और गजा में जंग बंद करवाने के लिए इक़दाम करना होगा। कौंसिल के अरकान की अक्सरियत का जंग बंदी की हिमायत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, गजा पर तवज्जो ना दी गई तो इंसानी निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। ऐसे नताइज से हर कीमत पर गुरेज किया जाना चाहिए। वजीरिस्तान में शहीद सिपाही अहमद अली को चारसद्दा में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवानों, अजीजो अकारिब और अहले इलाका ने शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हबीबुर रहमान मारा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमले में मुलव्वस था। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी की कोशिशें। SSP सक्खर का IG सिंध को खत। नामजद मरकजी मुलजिम शेरू महर की गिरफ्तारी पर 50 लाख इनाम मुकर्रर करने की सिफारिश। मुलजिम शेरू महर की गिरफ्तारी के लिए कच्चे में ऑपरेशन जारी। पुलिस और मुलजिमान में दोपहर से शुरू होने वाला फायरिंग का सिलसिला रात गए तक जारी रहा। पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तिब्बी अमले की मुबैना गफलत के बायस नौमालूद जान से गई। बच्ची ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही, अमले ने तवज्जो न दी, इंसाफ दिया जाए, वालिद की दुहाई। मिंजराबाद के इलाके मैकलोडगंज में नौमालूद अताई डॉक्टर की भेंट चढ़ गई। वरसा सरापा एहतजाज, इंतजामिया खामोश तमाशाई। इंडिया से जो हवाएं चल रही हैं उनकी बर्निंग हमारे से 10 गुना ज़्यादा है और जिसकी वजह से जो हवा चलती है और हमारे हम जितने मर्जी स्टेप्स ले लें, लेकिन अगर इंडियन साइड से कंट्रोल नहीं होगा तो हम वहीं के वहीं खड़े होंगे। पाकिस्तान में स्मोक का जिम्मेदार भारत है। भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात को बड़े पैमाने पर जलाने से पाकिस्तानी पंजाब मुतासिर है। अक़वाम आलम स्मोक के खतरनाक मसले के हल के लिए भारत पर दबाव डाले। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दुबई में COP28 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौसमियाती तगय्युरात सरहदों से बेनियाज आलमी मसला है। स्मोक के खात्मे के लिए भारत और पाकिस्तान को मुश्तरका कोशिश की जरूरत है। माहौलियात के बेहतर और पायदार मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना होगा। बिजली कंपनियों को सारिफीन के पैसे वापस देना होंगे। नेपरा ने साफ साफ बता दिया। टैरिफ से मुतालिक समाअत के दौरान नेपरा ने वाजे कर दिया, तकसीमकार कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अथॉरिटी गलत भेजे गए बिलों के मामले पर गौर को देखेगी। 2 तकसीमकार कंपनियों को खत लिखे गए हैं, मजीद भी लिख रहे हैं। खराब मीटर की तब्दीली मुमकिन है, 1 दिन के अंदर तब्दील किया जा सकता है। तहकीकाती रिपोर्ट के बाद अवामी समाअत रखेंगे, फिर फैसला होगा। बिलिंग का तरीकाकार दुरुस्त नहीं। डिस्कोज में मीटर की दस्तयाबी भी बड़ा इशू है। इन सारे मसाइल का हल डिस्कोज की निजकारी है। 2 दिन पहले नेपरा ने के इलेक्ट्रिक समेत तकसीमकार कंपनियों को ओवर बिलिंग का जिम्मेदार करार दिया था।
रूसी सदर की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, गजा की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। प्यूटन ने इससे पहले अबू धाबी में यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात की। तेल की पैदावार, इसराइल हमास जंग समेत दीगर मामलात से गौर आए। और एक्शन से भरपूर अबू धाबी T10 लीग के मुकाबले जारी। पहले मैच में न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स ने चेन्नई ब्रेव्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में सैम आर्मी ने दक्कन ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। तीसरा टकरा दिल्ली बुल्स और नॉर्दर्न वॉरियर्स के दरमियान होगा। लीग के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।